हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम दिल्ली पुलिस की जो है प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ के साथ ही ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो आप सामने सेट देख रहे हैं, ये हमारा दिल्ली पुलिस का सेट है जो हमारा 22 नवंबर 2023 को शिफ्ट 1 में आए थे क्वेश्चन। सभी 15 क्वेश्चंस जो है मैं वही लेकर के आई हूँ। इन क्वेश्चंस को जो है हम फुल डिटेल में करेंगे, जिससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी के 15 क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल में करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे और शॉर्ट मेथड में जो है करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है और आपको मैथ्स से डर लगता है तो आप जो है बिल्कुल सही जगह आए, सही जगह जो है आप क्लास ले रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको मैथ्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मैथ्स जो है आपके बिल्कुल अंदर जाने वाली है, ये आपके रग रग में समाने वाली है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का जो 2023 22 नवंबर में क्वेश्चन आया था। आइए शिफ्ट वर्ग का जो है ये हम टाइप करेंगे। ये हमारा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7:5:4 है और इसका परिमाप 48 मीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, त्रिभुज आप सभी को पता है, त्रिभुज में जो है हमारी 3 साइड होती है। ये हमारा त्रिभुज है, इसमें 3 हमारी जो है साइड होती है। जो हमारी साइड की भुजाओं का अनुपात दिया है वो दिया है 7:5:4। ठीक है, देखिए अनुपात कितना है, 7:5:4 और जो इसका परिमाप है वो दिया है हमें 48। अगर मैं इन सभी भुजाओं को जोड़ देती हूँ, इन भुजाओं को जोड़ के मुझे क्या मिल जाता है, परिमाप मिल जाता है, जिसको इंग्लिश में हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो सभी साइड को जोड़ने से मुझे क्या मिलता है, परिमाप। देखिए हमारे पास साइड है 7 और 5 12, 12 और 4 16। 16 बराबर मैं किसके रख सकती हूँ, 48 के, क्योंकि परिमाप बराबर परिमाप के रख देती हूँ। तो 16 बराबर जब 48 के होगा तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3। एक की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3। तो 3 सत्ते 21 होगा, एक साइड हमें 21 मिली। 3 पंजे 15 और 3 चौका 12। ये जो है हमें इसकी भुजा मिल चुकी है। अब देखिए हमारे पास जो है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला होता है हमारा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर होता है। कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि हीरोन फॉर्मूला कौन सा है। तो आइए मैं लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन फॉर्मूला। कभी कभी जो है हमसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हीरोन फॉर्मूला कौन सा होता है। तो ये हमारा जो है हीरोन फॉर्मूला होता है। एस जो होता है हमारा, एस की जब मैं वैल्यू निकालती हूँ, एस का मतलब होता है हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं, मतलब कि अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप कितना था हमारे पास, 48। 48 का आधा परिमाप होगा 24, जिसे हम बोलेंगे एस। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24। ये हमारी ए साइड है, ये बी साइड है और ये वाली सी साइड है। ठीक है, अब इसमें जो है हम बिल्कुल वैल्यू पुट करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए कितना है, एस की वैल्यू 24 रख देती हूँ। ए घटाऊंगी 24 में से 21 घटाऊंगी 3, 24 में से 15 घटाऊंगी 9 और 24 में से 12 घटाऊंगी 12। ये जो मेरे पास आ चुकी है वैल्यूज। देखिए 24 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 12 × 2। ठीक है, 24 को मैं लिख सकती हूँ 12 × 2। यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 × 2। ठीक है, अब ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 12 है। एक 12 जो है मैं बाहर निकाल दूंगी। 3 जो 9 है, 9 का बाहर जो मेरा बाहर निकल जाएगा 3। 12 भी मैंने बाहर निकाल दिया, ये और 9 का बाहर निकाल दिया। 3 भी अकेला है, 2 भी अकेला है, इनके पेयर नहीं बनेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे, मतलब कि 2 तिया 6। तो 12 तिया 36 रूट 6, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्याएं होती है हमारा प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने नंबर से कटे या फिर 1 के टेबल से कटे। मतलब दो ही इसके जो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, जो अपने नंबर से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो।
तो कौन कौन से हैं हमारे प्राइम नंबर्स? देखिए शुरू के 10 लेने हैं सॉरी, 1 जो है हमारा ना तो प्राइम नंबर आता है ना ही जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर्स हो चुके हैं। माध्य होता है सभी नंबर उसको जोड़ना है और जितने भी नंबर है उतनी संख्या से जो है डिवाइड करना है। तो कितने नंबर है? 10 नंबर है। इनका मतलब 10 से जो है डिवाइड होगा और सभी नंबरों को जो है हमें ऐड कर देना है। ये हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑफ सॉरी सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल ऑफ नंबर्स। तो जब मैं सभी का सम करूंगी ये मेरे पास होगा 129 बटे 10। ये 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट मतलब कि 12.9 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, 0, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से 2n तक की संख्याओं का औसत कितना रहेगा? देखिए हमारे पास कितना है? 2n तक की संख्या है, n कोई अभी हमारे पास नंबर नहीं है। तो हम इसका देखिए किस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ये हमारे पास 6 संख्याएं लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्याएं लिखी है? 6। और औसत का मतलब होता है, अभी बताया मैंने, माध्य और औसत बिल्कुल समान होता है, बस बोला अलग अलग जाता है कि टोटल ऑफ सॉरी सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं इनका शुरू के 8 ये निकालती हूँ, मैं इन वालों का निकाल के देखती हूँ तो 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितनी संख्याएं हो गई? 6। तो 6 से मैंने डिवाइड किया। देखिए 10, 8 और 2 10, 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया? 30। 30 बटे 6 मतलब 5। ये 5 हमारे पास किस तरीके से आया है? 5 आया है हमारे पास, कितनी संख्याएं थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं थी। या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे मेरे पास कितना है? 10। कितना लिखा हुआ है मेरे पास? 10। तो 10 का जो आधा है वो हमारे पास औसत निकल करके आया है। आधा कितना है? 5। तो 10 का आधा जो हुआ वो हमारे पास औसत निकल करके आया है। तो इसी तरह जो हमारी 2n तक की संख्याएं होंगी इसका मतलब 2n तक का औसत जो होगा वो इसका आधा रहेगा। तो 2n का आधा करूंगी मतलब कि 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया हमारे पास? n। तो n इसका जो है औसत रहेगा। बिल्कुल सिंपल वे में इसका आंसर हम लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a/b बराबर 7/4, तब 2a + 7b रेशो 7b - 2a क्या रहेगा? देखिए इसका मतलब होता है a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 4। तो इसमें जो है हम बिल्कुल डायरेक्ट पुट कर देंगे, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4। तो 7 यहाँ पे पुट करूंगी, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 4 पुट करूंगी, 7 4 जा 28। दोनों को ऐड कर दूंगी मैं तो मेरे पास आया 42। ऐसे यहाँ पे मैं ऐड कर लिखती हूँ, पुट करती हूँ तो 7 b की वैल्यू है 4, 7 4 जा 28 माइनस 7 इंटू 7 कितना हो वो सॉरी 2 इंटू 7 कितना हुआ? 14। तो 28 में से 14 घटाऊंगी 14 और इन दोनों का रेशो पूछा है। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 मतलब 3:1 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, 12 व्यक्ति 9 दिन में 20 सोल बुन सकते हैं, 27 दिन में 25 सोल बुनने के लिए कितना व्यक्ति चाहिएंगे? देखिए एक फॉर्मूला आप सभी ने सुना होगा MDH। अगर नहीं भी सुना है और आपको याद भी नहीं रहने का तो आपको इस वजह से याद रहेगा कि MDH एक मसाला का है। तो MDH क्या है? हमारा मसाला है। तो ये तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रहने वाला है। तो MDH अपॉन में लिखेंगे W। W का मतलब होता है कार्य। देखिए W मतलब होता है वर्क, M फॉर मैन, मैन मतलब आदमी, D फॉर डे, डे मतलब दिन, H फॉर आवर्स मतलब घंटे। तो M1 D1 H1 और W1 इक्वल टू होगा M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। पहले कितने व्यक्ति की बात कर रहा है? 12 व्यक्ति 9 दिन में। घंटे नहीं दिए तो घंटे वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे। 20 सोल बुन रहे हैं, 20 सोल जो है हमारे वो वर्क है। तो वर्क हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो देखिए वैल्यू पुट करती हूँ, 12 गुना 9
घंटे नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे, और ये 20 सोल जो है वर्क है, नीचे लिख दिया। ऐसे इधर आदमी हमसे पूछे है तो M2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डे कितने हैं 27 और कितने सोल बुनवाने हैं 25। ठीक, ये कटिंग कर देती हूँ मैं। 20 कटेगा 4 पे, ये कटेगा 5 पे, 4 से ये कट गया हमारा 3 पे, 9 3 27, 27 से 27 कटा, ये जो 5 है नीचे डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में गया, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। मतलब 5 व्यक्ति जो है इसमें हमें चाहिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वो क्या दिया था, माँ व पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना थी, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अब जो है इन दोनों की जो माँ बेटी है, माँ और पुत्री है, इन दोनों की जो माँ से M से माँ और P से पुत्री, दोनों जो अब है 70 साल के हैं, दोनों को जोड़ करके। 5 वर्ष पहले माँ और पुत्री की आयु जो थी 3 गुना थी, माँ की आयु पुत्री की आयु 3 गुना थी, मतलब ये अगर 1 की थी तो ये कितने की थी, 3 की थी। कब थी, 5 वर्ष पहले। देखिए 5 वर्ष पहले माँ भी पीछे जाएगी और 5 वर्ष पहले पुत्री भी पीछे जाएगी, तो अब अगर इन दोनों का योग 70 है तो 5 वर्ष पहले माँ के भी पीछे 5 वर्ष घटा देंगे और पुत्री की भी घटाएंगे, तो टोटल कितना घट जाएगा, 10 साल, 10 जो है घट जाएंगे। 5 साल में दोनों की एज कितनी घटेगी, 10 साल। तो अब यहाँ पे जो दोनों का योग रहेगा वो कितने का हो जाएगा, 60 का। M प्लस P यहाँ कितने के हो गए, 60 के। यहाँ पे M जो है 3 की है, पुत्री जो है 1 की है, दोनों मिलाकर के कितने के हुए, 4 के। हमारे अकॉर्डिंग 4 के है और इन्होंने दिया है 60 के, तो 4 बराबर हुआ 60 के। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल दूंगी 15, वैल्यू पुट करूंगी 15 तिया 45 और 15 एकम 15, मतलब कि ये 45 साल की है, ये 15 साल की है, तो माँ जो है पुत्री की 3 गुना है। दिख रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि पुत्री की आयु वर्तमान में क्या है, ये कब की निकाली है हमने, 5 साल पहले की, क्योंकि 5 साल पहले का रेशो दिया था, तो अब जो है 5 साल बाद का निकालना है। वर्तमान आयु तो 5 साल बाद आएगी। 5 साल पहले जो पुत्री थी वो 15 साल की थी, तो 5 साल के बाद अब पुत्री जो अब रहेगी वर्तमान में वो 20 साल की हो जाएगी, तो 20 जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा व 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी उनको पीछे से आकर 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की जो है गति है वो हमसे पूछी है। देखिए एक व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों के दोनों, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो हमारे जो व्यक्ति जब एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी जो चाल है वो जो है घट जाती है। देखिए इधर से ही व्यक्ति चले, दोनों व्यक्ति ऐसे चले और पीछे से जो गाड़ी आ रही है, जो पीछे से रेलगाड़ी आ रही है वो दोनों को ही पार करके जा रही है। एक व्यक्ति को जो है 9 सेकंड में पार कर लेती है और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो इनकी जो व्यक्ति की चाल है रेल की चाल से घटती है जब हम दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। जब दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं, मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, जब पार करते हैं तो इनकी स्पीड जो है जब ऐड हो जाती है। ये स्पीड घटती क्यों है और ऐड क्यों होती है, जब मैं इसमें फुल कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी, पूरा चैप्टर जो है मैं फुल कराऊंगी, तो वहां पर जो है मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि जुड़ती और घटती क्यों है। देखिए यहाँ पे अभी दोनों व्यक्ति जब एक ही साथ में चलेंगे तो जो इसको पार कर रही है, जो रेलगाड़ी की गति है, रेलगाड़ी की गति तो देखो दोनों तरफ इक्वल रहेगी। रेलगाड़ी की गति कैसी रहेगी, इक्वल। और जो रेलगाड़ी इस आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तो लंबाई भी दोनों तरफ कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसमें जो हमारी चाल रहेगी, रेलगाड़ी की चाल हमने मानी x और एक आदमी की है 3, कितने सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड में जो है ये पार कर लेता है। इसको जो है मैं 5/18 से गुना कर दिया मैंने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो है हमारी रेलगाड़ी की चाल x है और 6 घंटे में इसकी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है दूसरे व्यक्ति की चाल, और 10 सेकंड में जो है इसे पार करती है। इसको चेंज करने के लिए 5/18 से जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखिए 5/18 से तो 5/18 कट गया, 9x 9 या 27, अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, ऐसे 10x
10 छिक्का 60, ये 9x इधर प्लस में है, वो माइनस में जाएगा इधर, तो 1x बचेगा। ये 60 इधर प्लस में आएगा, तो 60 में से 27 घटाऊंगी 33, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% व 10% की क्रमिक छूट देता है, ग्राहकों को वह 500 वाली कीमत की वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। देखिए दो तरह की छूट दे रहा है, वो दो छूट दे रहा है, जो दोनों छूट कैसे है, क्रमिक छूट है। एक ही वस्तु पे दो छूट दी है उसने, 20% और 10% की। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। कितने रुपए की वस्तु है, 500 रुपए की वस्तु है, 20% की छूट दी पहले, तो 80% में मतलब बेच रहा है, तो 80% निकाला इसी का, और फिर इसने जो है 10% की और छूट दी है इसी पे, तो मतलब 90% पे जो है इस वस्तु को ये बेच रहा है। दो जीरो से ये वाली दो जीरो कटी, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कटी, 9 अट्ठे 72, 72 पंजे 360, तो 360 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, 110 एक सही 4, इसको जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। ये पहले हमारा कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में जो है चेंज कर देंगे। तो देखिए 4 की गुना 110 में करेंगे 440, ऊपर वाला उसमें ऐड करेंगे तो 441, 441 बटे नीचे जो संख्या लिखी होती है वो लिखते हैं। ये हमारा जो है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको जो है हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। 441 का बाहर निकालेगा 21, क्योंकि 21 का जो ये स्क्वायर रूट होता है, और ये बाहर निकलेगा 2, 21 बटे 2 का मतलब होता है 10.5, 10.5 हमारा जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th है, ए ने 1600 की पुस्तक खरीदी, ए ने बी को 10% हानि पर बेची, बी ने इसे जो है सी को 10% की हानि पर बेची, सी ने यह पुस्तक जो है कितने रुपए में बेची। देखिए 1600 रुपए है पुस्तक, पहले ही कितने 10% की हानि पर गई है, 10% की हानि का मतलब है ये 90% पे जो है गई है, परसेंट हटाऊंगी नीचे जो है मेरे पास इसमें 100 आ जाएगा। अब ये जो सी ने बेची है, सी को जो बेची है ये हमने, ये बेची है इसको फिर से 10% की हानि पर, ये यहाँ पे 20% है, 20% की हानि मतलब होता है 80% पर जो है अब ये बेची गई है। तो अब इस वस्तु का मूल्य क्या रहेगा। तो अब जो सी ने खरीद ली, अब तो ये तो सी में अब इसे कितने रुपए में खरीदी है। देखिए दो जीरो हमारी ये वाली ये कटेगी, दो जीरो से हमारी ये वाली कटेगी। अब देखिए इतनी बड़ी गुना ना करके हमें किस तरह सोल्व करना है। 8 निम 72, 8 निम 72, यूनिट डिजिट कितनी मिली 72 में हमें 2, ये दो जो मिली है 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 छिक्का 12, तो यूनिट डिजिट कितनी मिली है अब हमें 2, तो यूनिट डिजिट 2 किस में है, हमारे इस वाले में है, तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, कुणाल, अर्जुन व अनम एक साझेदारी करते हैं, इनके बीच लाभ का अनुपात समान होता है, यदि वर्ष के अंत में इन्हें 75,000 रुपए का लाभ होता है तब अनम का लाभ क्या रहेगा। देखिए 3 जने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, कुणाल है, अर्जुन है और अनम है, तीनों ने जो है एक साझेदारी करी है, जो इनको लाभ होता है वो बिल्कुल ये इक्वल इक्वल जो है बांट लेते हैं। अगर इन्हें एक साल में 75,000 रुपए का लाभ हुआ है तो तीनों को कितना मिलेगा, 25,000 रुपए मिलेगा। तो एक अनम का जो है लाभ पूछा है, जिसका सीधा सीधा आंसर जो है हमारा 25,000 आ जाएगा। इसमें हमें बिल्कुल भी पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, उसने अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहेगा। देखिए एक होता है हमारा क्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो इन सब में फर्क क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य होता है और विक्रय मूल्य जो है बेचा हुआ मूल्य होता है। तो अब कोई भी वस्तु अगर मैं देखो 100 रुपए में खरीदती हूँ, अगर मैं कोई भी वस्तु लाती हूँ 100 रुपए में मैंने वो खरीदी,
अब मैंने उस पर जो है मार्केट प्राइस अलग से जो है एक चिट लगा दी, उस पर मैंने लिख दिया 200 रुपए। अगर मैं उस पर 200 रुपए लिखती हूँ तो अब जो 200 रुपए पे ही मैं जो है छूट दूंगी, जो भी उस पर प्राइस लिखा है वो प्राइस मार्केट प्राइस होगा, उसी प्राइस पे जो है मैं छूट लूंगी। अब किसी ग्राहक को ये मतलब नहीं रहने का कि मैंने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, क्योंकि जो अब वो बिकने वाली है वो अब मार्केट प्राइस से बिकेगी। अब मार्केट प्राइस पे वो जो छूट देगा, मान लो 10 रुपए की 20 रुपए की जो भी छूट देगा, वो अपने कॉस्ट प्राइस से जो है प्रॉफिट कमा लेगा। अगर मान लो उसने मार्केट प्राइस पे जो है 200 रुपए पे 50% की भी छूट दी, या मान लो 20% की छूट दी, 20% की छूट का मतलब है उसने 40 रुपए की छूट दी। देखो, हाँ जी, देखिए अब जो हमारी 20% की छूट रहेगी वो किस पे देगा, वो मार्केट प्राइस पे। 20% की छूट का मतलब अगर वो 40 रुपए की छूट दे रहा है तो अभी भी वो 160 रुपए में बेच रहा है। तो 100 रुपए की खरीदी थी, 160 रुपए में इसने बेची है, तो इसका मतलब अभी भी इसने 60 रुपए का जो है प्रॉफिट कमा लिया है। तो ऐसे हमें यहाँ देखना है। हमारे पास तीन होता है, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। देखिए एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, 25% अधिक अंकित किया है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य खरीदा वो मूल्य है, और अंकित किया जो उसने मार्केट प्राइस किया है, जो उस पर उसने चिट लगाई है। अब देखिए अगर उसने 100 रुपए में खरीदी है तो 25% अधिक का मतलब 125 का जो है उसने उस पर चिट लगा दी। मार्केट प्राइस कितना कर दिया उसका, उसने 125 रुपए। अब कहा है उसने कि अंकित मूल्य पर जो है 30% की छूट दी है। और 30% की जो छूट मिलेगी वो हमारे किस पे मिलेगी, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस का जो 30% की छूट मतलब 125 को 70% पे जो है वो बेचने वाला है। देखिए इसकी कटिंग करती है तो ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये कटेगा 2 पे, ये कटा 35 पे। 25 पंजे 175/2 जो है मेरे पास मिल चुका है, मतलब 175/2। इस 2 की जो है हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ तो 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200, यहाँ पे हो जाएगा 125 दूनी 250। तो यहाँ से ये 2 जो है अब हट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सीपी तो है 200, रेट डाल दिया उसने मार्केट प्राइस 250, और अब जो इसने बेची है वो 175 में बेची है। तो अब इसको क्या हो गया, हानि हो गई। 200 रुपए में खरीदी थी, 175 में बेची है, तो इसको क्या हुई है, हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, 25 रुपए की। देखिए हानि हुई है मतलब लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितना, 25 रुपए का। हुआ किस पर है, 200 रुपए पर हुआ है। गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 से 25 कटेगा 12.5। तो 12.5% की जो है इसमें हानि हुई है। ये हमारा इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए दो रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को जब ये पार करेगी, एक रेलगाड़ी ये 125 मीटर की है और ये वाली रेलगाड़ी की इसको पूछी है, जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी, देखिए जैसे कि मैं मानती हूँ एक रेलगाड़ी मेरी ये मार्कर है और दूसरी रेलगाड़ी जो है ये मेरा डेस्टर है। अगर ये इसको पार करेगा, देखिए पीछे से आ रहा है ये इसको पार कर दिया। अब हुई है ये पार, तो इसने पार क्या किया है, इसकी भी लंबाई को पार किया है डेस्टर की, और अपनी भी लंबाई को पार किया। मतलब जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो वो इस दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की लंबाई को पूरी पूरी पार करेगी। अब ये रेलगाड़ी आई है, ये अब हुई है पार, तो इसने ये वाली भी पार करी है और ये वाली लंबाई भी पार करी है, तो दोनों लंबाई को जो है इसने इसको पार किया है। तो जो दूरी कवर करेगी दोनों की लंबाई के इक्वल करेगी। ठीक है, एक की दूरी कितनी बताइए 125, दूसरी की दूरी हमें नहीं पता, वो मान ली मैंने x। ठीक है, दूरी हमारे पास इतनी आ गई, इतनी दूरी वो जो है कवर करेगी। दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों की कितनी है, एक की है 40 और एक की है 22। जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो मैंने अभी अभी बताया है कि दोनों की चाल जो है घट जाती है। देखिए चाल घटेगी, 40 में से 22 घटा दूंगी, कितना आएगा 18। ये आ गया मेरे पास 18 स्पीड है।
चेंज कर दिया 5/18, चेंज कर दिया 5/18 से गुना करिए मीटर प्रति सेकंड में जो है अब ये हमारे पास चेंज हो गया है। स्पीड आ गई, टाइम कितना है 1 मिनट में पार करती है, मिनट को सेकंड में चेंज करूंगी तो 60 सेकंड में जो है ये इसको पार करती है। 60 से जो है मैंने यहाँ पर गुना कर दी, 18 से 18 कटा, 60 पंजे 300, तो 125 प्लस एक्स बराबर कितना हुआ 300। ये 125 इधर प्लस में है, वो इधर माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू 300 में से 125 घटाऊंगी, 175 जो है हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले आयतन है गोले का, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है मतलब 22/7 है, तो आर क्यूब जो है हमारे पास रहने वाला है। आर क्यूब का मतलब होता है आर इंटू आर इंटू आर, आर को ही क्या बोलते हैं हम त्रिज्या रेडियस। देखिए रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। कोई भी जो रहेगा पहले 100% रहेगा, ठीक है। अब इसने कितने की वृद्धि कर दी 20 की, तो एक आर में 20 की वृद्धि करेंगे तो 20 की वृद्धि होगी मतलब 120% हो जाएगा, प्रतिशत हटाऊंगी नीचे 100। अब दूसरा फिर एक और आर है, फिर से 120/100 और फिर से 120/100 तीसरे वाले आर के लिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है सोल्व होकर के आया है। ये 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कटी, ये 3 जीरो से हमारी जो है ये 3 जीरो कटी, 12 गुना 12 गुना 12, 12 की क्यूब कितनी होती है 1728, 1728 बटे नीचे कितना बच रहा है 10, 10 का जो है मतलब एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लगा दूंगी तो 172.8 जो है अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल हो गया अब 172.8। अब देखिए 172.8 हो चुका है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 100% जो है कोई भी रहता है अपने आप में, स्टार्टिंग में कितना था 100%, अब हो गया 172.8, तो कितना बढ़ चुका है 72.8 बढ़ चुका है, तो 72.8% जो है बढ़ा है, ये हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने जो है 22 नवंबर 2023 के आए हुए सभी क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल फुल डिटेल में फुल कॉन्सेप्ट के साथ में करे हैं, और जो हमने जितना इजी हो सकता था उतनी इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, 12 व 30 का तृतीय अनुपाती क्या रहेगा। देखिए 12 और 30 का अनुपाती पूछा है तीसरा, तृतीय अनुपाती मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन हमसे जो है पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है b² / a। ठीक है, अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के करते हैं तो इसमें आप कहीं ना कहीं जरूर गलती कर देंगे, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ कि जब भी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन या मिड का प्रोपोर्शन या कोई सा भी जो प्रोपोर्शन हमसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चंस जो है हमें बिल्कुल फॉर्मूले से ही करने चाहिए, अदरवाइज हमसे ये वाले क्वेश्चंस जो है गलत हो जाते हैं। तो देखिए b² / a इसका फॉर्मूला है, ये a को लैट करता है, ये b लैट होता है, तो b मतलब कि 30 गुना 30, b² का मतलब हुआ 30 गुना 30 और अपॉन में a का मतलब हुआ 12। कटिंग करती हूँ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से कटेगा ये 15 पे, 15 पंजे 75, तो इसका 75 जो है बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमने 15 के 15 क्वेश्चंस 22 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 के बिल्कुल फुल डिटेल में जो है सोल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की जो है क्लासेस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास जो है मेरे सभी क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन पहुंचता जाए, क्योंकि इसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये मत समझिए कि ये जो है हमारे पास जो आज हमने सेट सोल्व किया है वो हमारा दिल्ली पुलिस का है, क्योंकि अगर ये दिल्ली पुलिस का सेट है और इसी तरह के क्वेश्चन ही हमारे
एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। तो ये अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लेना है कि ये अगर दिल्ली पुलिस की क्लास है तो ये मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस जो होता है वो हमारे सभी एग्जाम का सेम होता है, इसलिए सभी एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। अगर कोई भी फ्रेंड कोई भी रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उनकी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है, तो आप उनको जो है ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।